तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, मतलब ईवीज की, और खास तौर पे ये कि वो बहुत ज़्यादा ठंडे या फिर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम वेदर में कैसे चलती हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन मुश्किलों और उनके क्या हल निकाले जा रहे हैं, इस पर काफी कुछ है। और हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि क्या ईवी सच में हर मौसम के लिए तैयार हो पा रही हैं, मतलब बर्फीली पहाड़ियों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक। क्या ये भरोसे लायक हैं अब? सही सवाल है। चलिए तो शुरू करते हैं ठंड से। जानकारी तो यही कहती है कि ठंड में बैटरी की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। हाँ मतलब गाड़ी एक बार चार्ज करने पे कम किलोमीटर चलेगी, और 0 से नीचे तापमान चला जाए तो चार्जिंग में भी ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। असल में होता क्या है कि बैटरी के अंदर जो आयन्स होते हैं उनकी रफ्तार कम हो जाती है ठंड में, तो पावर आउटपुट घट जाता है। अच्छा। इसी से निपटने के लिए मतलब कार बनाने वाली कंपनियां अब बैटरी हीटर्स इस्तेमाल करती हैं। बैटरी हीटर? हाँ, ये बैटरी को एक वर्किंग टेम्परेचर पर रखते हैं, एक जरूरी तापमान पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये हीटर खुद ही इतनी बिजली नहीं खा जाते होंगे कि रेंज और कम हो जाए? ये तो मतलब एक अजीब सी सिचुएशन लगती है। हाँ, बिल्कुल, ये एकदम वैलिड पॉइंट है। ये असल में एक संतुलन बनाने वाली बात है। ये हीटर तभी जलते हैं जब बहुत जरूरी हो, और इनका डिजाइन ऐसा होता है कि कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल हो। इसमें स्मार्ट सॉफ्टवेयर बहुत मदद करता है। अच्छा, कैसे? वो ये तय करता है कि कब हीटिंग की जरूरत है और कब ऊर्जा बचाना ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, ये परफॉर्मेंस और रेंज के बीच का एक तरह का समझौता है, कह सकते हैं। ठीक है, समझ गई। ये तो हुई ठंड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो झुलसाने वाली गर्मी, उसका बैटरी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी भी बैटरी के लिए अच्छी नहीं है। ये बैटरी सेल्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, उनकी उम्र कम कर सकती है। ओह। इसीलिए ज्यादातर अच्छी ईवीज में अब लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है। वो बैटरी पैक के तापमान को काबू में रखता है। लिक्विड कूलिंग? हाँ, ये हवा से ठंडा करने वाले सिस्टम से कहीं ज्यादा असरदार है, खासकर जब बहुत गर्मी हो या फिर जैसे फास्ट चार्जिंग के दौरान। और गर्मी में गाड़ी का केबिन ठंडा रखने के लिए एसी भी तो ज्यादा चलता होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। उसका भी असर पड़ता होगा रेंज पर। हाँ बिल्कुल पड़ता है। केबिन को ठंडा रखना भी काफी ऊर्जा लेता है। यहीं पर फिर वो स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एक और चीज है, प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग वो क्या है? मतलब आप गाड़ी चलाने से पहले ही, जैसे जब वो चार्जिंग पर लगी हो, तभी ऐप से केबिन को ठंडा कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ, तो इससे बैटरी की ऊर्जा ड्राइविंग के लिए बच जाती है। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर क्या कंपनियां वाकई में इन गाड़ियों को ऐसी मुश्किल जगहों पर टेस्ट करती हैं? सूत्रों में कुछ असली दुनिया के टेस्ट का जिक्र है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और होता भी है। जानकारी बताती है कि टेस्ला, रिवियन, वोल्वो जैसी कंपनियां ये सब अपनी गाड़ियों को आर्कटिक सर्कल की जमा देने वाली ठंड में टेस्ट करती हैं। सच में? हाँ। आर्कटिक सर्कल में? हाँ, और दूसरी तरफ डेथ वैली और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में, जहां भयानक गर्मी होती है, वहां इनकी सहन शक्ति परखी जाती है। अच्छा, मतलब सिर्फ लैब में नहीं, असली मुश्किल हालात में टेस्टिंग होती है। बिल्कुल। अरे यहाँ तक कि बर्फीले और रेतीले इलाकों में ईवी रैली रेस भी होती हैं। अच्छा। हाँ। और इन टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे वो जो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब बैटरी को जरूरत के हिसाब से गर्म या ठंडा रखने वाला सिस्टम, वो बेहतर होते हैं। तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहतर इंसुलेशन मिलता है, और ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनता है जो मौसम के हिसाब से ड्राइविंग को एडजस्ट कर सके। इन सब गंभीर बातों के बीच कुछ मजेदार चीजें भी पता चली। हाँ। जैसे कुछ ईवीज ऐसी हैं जो आप ऐप से ही आपके पहुंचने से पहले अंदर से गर्म या ठंडी कर सकते हैं। हाँ, वो प्री कंडीशनिंग वाली बात। हाँ। और ये भी सुना कि वही कूलिंग सिस्टम जो बैटरी को बचाता है, वो कभी-कभी ग्लव बॉक्स में रखी चॉकलेट को पिघलने से भी बचा सकता है। हाँ, ये छोटे मोटे साइड बेनिफिट्स भी हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। एक और दिलचस्प उदाहरण नॉर्वे का है। आप सोचिए, वहां कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ, बहुत। लेकिन फिर भी वहां पेट्रोल कारों के मुकाबले ईवी ज्यादा बिकती हैं। अरे हाँ, ये कैसे? ये दिखाता है कि अगर सही सरकारी नीतियां हो, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और टेक्नोलॉजी साथ दे, तो ठंड की चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए? क्या ईवीज अब इन मुश्किल मौसमों का सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं? हाँ, लगता तो यही है। जानकारी तो यही इशारा करती है।
सही इंजीनियरिंग, बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ ईवीज ठंडी बर्फीली सर्दियों और झुलसाती गर्मियों दोनों में कामयाब हो सकते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से दुनिया भर में घूमने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये राह आसान हो रही है। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। कि जैसे जैसे ईवीज इन मुश्किल मौसमों में बेहतर होती जा रही हैं, क्या वो दिन दूर है जब बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की ज़रूरत या उनकी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठने लगेगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।